ए जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर 16 भी हो सकता है, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है, या 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, जितने भी सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा सब स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, तब आपको क्या करना है, एक्स को ए साइन थीटा पुट कर दो या ए कॉस थीटा। इससे क्या फायदा होगा, देखो डाल के देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैंने साइन ये डाल दिया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बन गया, अब रूट के बाहर क्या बन गया, अगर यहाँ पर मैं ए साइन थीटा डालने की जगह ए कॉस थीटा डाल दूँ तो यहाँ ए साइन थीटा बन जाएगा। मतलब हमारा काम क्या है, बड़ी चीज को छोटे में लाना, हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब जितनी 10th क्लास में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, वो सारी अप्लाई होंगी इसमें। कौन कौन सी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस ये चार के लिए माइनस वाली, प्लस वाली नहीं माइनस वाली। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको डालनी है। अगर प्लस आ जाता है तो प्लस वाली कौन सी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर ये अगर यहाँ आ जाइए क्या पुट करो फिर मैं, ए कोसेक थीटा या ए, मुझे बताने की याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें क्लास 10 की आइडेंटिटीज याद है तो ये आराम से हो जाएगी। अब यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर आएगा ए कॉट थीटा, या सेक डालोगे तो टेन थीटा आएगा। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, अगर आपने कोई सब डाला भी तो एक स्टेप बढ़ जाएगा साहब। कई बार ऐसा होता है कि बाहर जो है, सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा बन गया tan इनवर्स आ गया और अंदर आपको बन गया cot थीटा आपके डालने से, तो क्या होगा, इस cot को tan में कन्वर्ट कर लेंगे। वो भी तुमने 10 इसमें 10 में भी सीखा, 11 में भी सीखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, ये सारे क्या सीखे हैं, कन्वर्ट हो जाता है। साइन वाला किसमें हो जाता है, cos में, cos वाला किसमें हो जाता है, sin। तो बदल सकते हो, cot को tan में बदलना है, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, तो वो रख सकते हो आप, उससे tan इनवर्स हट जाएगा। मैंने पिछली क्लास में बता दिया। अगर आप नहीं, मैं फिर अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है बेटा कर लो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस बेटे को कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गए। ठीक है ना, तो एक्स को या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स को आपने ए टेन थीटा लिख लेना है या ए कॉट थीटा रख लेना है ना। इसके अलावा क्या आ सकता है, ए माइनस एक्स आ जाए या ए प्लस एक्स आ जाए, दोनों। तो एक्स को क्या रख देना है, ए कॉस थीटा पुट कर देना। अगर इसमें रखोगे तो ए कॉमन आ जाएगा, ए इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ ए है। अगर बाई चांस यहाँ पर सपोज करो 4 माइनस होता, 4 माइनस एक्स होता, ए नहीं ढूंढना खाली, ए तो कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। 4 माइनस एक्स होता तो मैं एक्स को क्या रखता, 4 कॉस। तो 4 cos थीटा रखने से क्या होता है, मैं रख के दिखाता हूँ। 4 माइनस 4 cos थीटा रखता तो 4 कॉमन निकालता, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आपको आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, आता है कि नहीं। इसको अंडर रूट के बाहर निकालता, स्क्वायर था बाहर निकल आता, इसका अंडर रूट आता तो आता, अन्य जो 2 रूट तो लिख देते हैं उसको, ऐसे लिख देते हैं 2 रूट 2 और sin थीटा। ठीक, और बाकी बात इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन होंगे, और सारे रूट के अंदर ही होते हैं ज़्यादातर सारी चीज़ें। जब रूट में आएंगी तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना, सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन तो आपको आनी चाहिए। तो पहले तो इन्हें उतार लो फटाफट, और फिर मैं इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको बता दूँ।
दरवाजा बंद कर। हो गया? सुधा सब बता दो। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया आपको, x को क्या रखना है, चाहे a स्क्वायर में x स्क्वायर है, x को a साइन थीटा, ये a cos थीटा, तो आपने साइन थीटा पुट करा। इससे थोड़ा सा अगर विचार कर लोगे तो दिक्कत भी नहीं होगी। देखो अगर वो tan इनवर्स है बाहर, तो ऊपर साइन नीचे cos होगा, जब भी tan बनेगा, है ना। सिंपलीफाई करने में क्या होता है, बाहर इनवर्स होता है, अंदर वही बनना चाहिए जिससे हटा सके हम, कैसे होता है। तो अगर मैं a cos रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, cot, फिर तुम्हारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, फिर तुम्हें उसे cot को tan बनाना पड़ेगा, तब सॉल्व, है ना। तो हम सोच के ही कर लें कि ये साइन थीटा पुट कर लें। ऐसा पुट कर दिया मैंने इसके अंदर, tan इनवर्स a साइन थीटा, और इसका क्या बन जाना है, a स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा, a आगे बाहर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का बन गया cos स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट आ गया। अभी जो करके दिखाया था मैंने, क्या किया, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या, यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे वो भी सीख लो। पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालो, x अपॉन a, है ना। पहले इसको नीचे लेके जाओ, साइन थीटा की वैल्यू, फिर थीटा लो, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। ऐसे भी सोच सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, साइन इनवर्स यहाँ कर लो, साइन इनवर्स इधर का साइन इनवर्स हट जाएगा साइन से, थीटा रह जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो अब आपका आंसर इस थीटा की जगह क्या आ गया, फाइनल आंसर इज, समझ में आ गया, बोल दिया। चलो आगे, tan इनवर्स a माइनस x अपॉन a प्लस x, इसमें क्या बताया मैंने, a माइनस एक्स हो या a माइनस प्लस एक्स हो या दोनों हो, तो x को a cos थीटा रखो, tan इनवर्स a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, इसका अंडर, ऊपर नीचे से a कॉमन लेके कट जाएगा, a
करो, तुम करो, कंप्लीट करो। इसलिए तो पूछा था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये थीटा कितना हो गया बच्चों? cos इनवर्स, यहाँ पर थीटा बाई 2 था ना, उसको लिखना 1/2 बाहर, और 1/2 उसका कोएफिशिएंट है। थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे? cos इनवर्स। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, समझ में आ गई बात? और देखो अब देखो, तो आगे भी निकल सकते हैं। बता दूं, हो गया? अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, शांति रखिए। x tan इनवर्स 1 + x -1 - x 1 + x + 1 - x, और साथ में इसने क्या प्रूव करना है इसको, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, और 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो जहाँ भी रूट में 1 + x 1 - x आएगा, अकेला हो चाहे साथ में आओ, x को क्या पुट करना है? अब यहाँ a है 1, तो 1 की वैल्यू तो खाली cos थीटा है ना, जो यहाँ कांस्टेंट होता है वही तो लेते साथ में। तो tan इनवर्स ये 1 + cos थीटा, ये 1 - cos थीटा, ये 1 + cos थीटा, ये 1 - cos थीटा, हो गया ना। अब tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और +2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। अब रूट कॉमन लेके काट दोगे रूट को, ऐसे नहीं काटना, अभी बता रहा हूँ, पिछली क्लास में बोला था मैंने, ऐसे काटोगे तो टीचर काट देगा तुम्हारा क्वेश्चन। ये बन गया जी आपका क्वेश्चन, वही बन गया जो पहले करा था, cos थीटा/2 - sin थीटा/2, ठीक है, बस मॉडुलस लगा लेना, क्यों? क्योंकि रूट के बाहर निकाल दो, तो cos थीटा/2 sin थीटा/2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये है 0 to 1, तो हमने क्या ले लिया x की जगह cos थीटा, ठीक है। तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 का मतलब क्या है? 0 से 90 के बीच में cos थीटा लाई करेगा, ये तो वैल्यू 0 होगी है ना, या 1 होगी, तो उस टाइम पे एंगल क्या होते हैं? 0 to 90, तो इसका मतलब थीटा 0 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा कि नहीं करेगा? cos थीटा की वैल्यू हो या sin थीटा की वैल्यू? अगर आपकी 0 से 1 है तो 0 से 90 के बीच में ही लाई करेगा। अब थीटा/2 क्या हो जाएगा? ये करना जरूरी है, ये क्या हो जाएगा? 0 से π/4 हो गया। अब यहाँ पर ये 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब सारे पॉजिटिव है, तो ये मैंने इसको हटा दूँ,
ये हट गया। अब ये टाइम तुम्हें पिछली बार कराई थी, क्या करा था, cos थीटा बाई 2 डिवाइड, है ना, डिवाइड कर दिया था, तो क्या बना था, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। और इसको हमने क्या लिख दिया था, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये लिखा था कि नहीं। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो हमने कल कर लिया था, लेकिन फिर चेक कर लो कि भाई पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 लाइन करेगा या नहीं करेगा। तो पहले माइनस करूंगा, तो माइनस करने से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं, बताया था। ये इनइक्वालिटी बदल जाती है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, नेगेटिव करते हैं। अब इसमें पाई बाई 4 ऐड कर दिया सब में, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, तो ये तो कट गया 0 से, और पाई बाई 4 के बीच में आ गया ये वाला एंगल 0 से 45 के बीच में आ गया। और tan की हमारी रेंज क्या होती है, -90 से 90 ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब हमारी रेंज में आ गई। तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ 0 से पाई बाई 4, ये जो मैंने लिखा है बिलोंग्स टू 90 से 90 के ओपन इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू, मतलब ये जो इंटरवल है ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है, मतलब उसके बीच में है। तो इससे मैं ये हटा सकता हूँ, तो क्या बन गया, ऐसे बन गया। और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकाल लूँ, क्या बन जाएगी, cos इनवर्स x, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगी, cos इनवर्स, ये उठाइए हटा, ये लाना था, देख लो, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लो। बेटा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 क्या बना सकते हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आया, स्टेप ये वाला तो थीटा बाई 2 किससे आ गई, अब वैल्यू तो थीटा की डालनी है ना, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करना, 1/2 अलग करके थीटा की जगह ये cos इनवर्स लिख सकते हैं। करो शाबाश जल्दी। तो या तो x को हम यहाँ पर साइन डाल दें, या हम इसमें cos डाल दें, या इसमें हम tan डाल दें, लेकिन 1 माइनस tan हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब अगर ये बना दूंगा ऐसा तो ये 100 बन जाएगा, ये बना दूंगा 100 बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन। तो ये एकमात्र एक क्वेश्चन है केवल, इस x स्क्वायर को ही cos थीटा x स्क्वायर, या तुम्हें अच्छा लगेगा स्टेप सॉल्व करने में थीटा बाई 2 हटाना चाहते हो, पिछले में भी कर सकते हो उसका। अगर थीटा बाई 2 नहीं लिखना तो यहाँ 2 थीटा ले, और नहीं लिखना तो ऐसे कर लो जैसे लिख रखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करते हैं, अगर हम थीटा ही ले लें इसमें तो कैसे सॉल्व होगा, यही बन जाएगा जो लिखा मैंने, यही आ जाएगा सब कुछ, कोई चेंज नहीं। अब पर हमें यहाँ आना पड़ेगा जो ये कंडीशन दे रखी है, तो मैं कंडीशन के पास आता हूँ, मैंने इसके बाद बात की। कंडीशन है मेरे पास ये, अब दे रखा है एक्स स्क्वायर, और ये किसकी दे रखी है, एक्स। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर वैल्यूज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मेरे पास ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ये मैंने करवाया था तुम्हें पहले, कि अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 0 से 1 तक की बीच की वैल्यूज आप ले सकते हैं, है ना। अब अगर मैं यहाँ cos थीटा पुट कर दूँ तो इसका मतलब ये 0 से
90 बीच में आ गया, जैसा भी करा था हमने, बिल्कुल सेम हो गया, कोई चेंज नहीं। अब θ/2 है यहाँ पर, ये यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, सब कुछ कर लिया हमने, ये दूसरा भी कर लिया। इसमें θ/2 करेंगे तो 0 से π/2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव 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 सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम वही चीज पैटर्न हम फॉलो करते हैं। अब क्या होगा जी, अब क्या होगा, इसको θ/2 माइनस इसको करो, ये क्या बनेगा, θ/2 करूं, ऐसा हो गया। फिर इसको नेगेटिव करूं तो -π/4 से ऐसा बन गया, फिर से π/4 ऐड करूं, ठीक है। तो गड़बड़ तो कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं बताओ, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अच्छा वही मैं कह रहा हूँ ना, ये नेगेटिव की जगह यहाँ प्लस आ गया ना हमारा, अच्छा सॉरी, ये प्लस है, ये माइनस पहले ही रखा है, इसीलिए गड़बड़ है ना। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, बस यहाँ लास्ट में जाके थीटा की वैल्यू डालनी है, जो कि cos x² होगी, देखो ये आएगा, सेम आ गया, देख लो, अगर नहीं समझ में आया हाथ खड़ा कर देना दोबारा। सेम स्टेप्स हैं जो तुमने पहले करे हैं, वही स्टेप यहाँ करें, कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर डिफरेंस है, ये चीज आपको चेक करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से x² बनाना बस, और सारा सेम। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत। रिकॉर्डिंग रोज डाल रहा हूँ, तो उसमें देख लें। अब क्वेश्चन सपोज करो या साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट, इसे सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो वैसे ही क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन में आ जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएट करो, ठीक है।
तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम उसको? तो उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं। तो अब क्या हमने सीखा भाई, जहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स को जी साइन थीटा पुट कर दो या कॉस थीटा पुट कर दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पता है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर क्या है? 1 है, तो ये भी तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है। इसका मतलब ये मैंने 1 साइन थीटा पुट कर लिया, है ना। अगर यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर होता, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या रखता? 4 साइन, क्योंकि उसका स्क्वायर 16 बनता है ना। समझ में आ रही है एक बार? तो ये मैंने यहाँ साइन थीटा पुट कर दिया, ये साइन थीटा पुट कर दिया, यहाँ भी साइन थीटा पुट कर दिया, और ये मेरे पास √2 है ही, और बाहर मेरे पास साइन इनवर्स। अब उतारने नहीं लगना, केवल सीखना है, इसको नया टाइप साइन थीटा प्लस ये हो गई कॉस थीटा अपॉन, है ना। अब बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन, टोटल का साइन बनना चाहिए, ताकि मैं इस इनवर्स को हटा सकूँ। सिंप्लीफाई जो भी होता है ना, तो क्या करा मैंने, ध्यान से समझो, 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, दोनों के साथ 1/√2 डाल दिया, अलग अलग डाल सकते हैं। अब मैंने क्या करा, इसको साइन थीटा, इसको लिख दे कॉस π/4। 1/√2 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है? कॉस 45, और यहाँ लिख दिया साइन 45 इसको, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही तो होती है। साइन π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4 इज इक्वल टू 1/√2, है ना। साइन 45 कॉस 45 1/√2, उससे मेरे पास क्या हो गया जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास आ गया ना, ठीक। अब इस साइन इनवर्स से इसको साइन को हटा सकते हैं। कुछ कंडीशन दे रखी होगी तो उसके हिसाब से, अभी यहाँ कंडीशन नहीं दे रखी है तो सीधा लिखो। तो क्या आंसर बन जाएगा, थीटा प्लस, अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालो साइन इनवर्स एक्स। तो बस इसको ये ध्यान रखना, ये एंगल हमेशा पहले लिखना, इसके साथ नहीं तो ऐसा लगता है कि एक्स के साथ एडेड है, जबकि क्या है π/4 प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू के साथ ये वैल्यू है इसे इसके साथ। तो ये आपको लाना था, आपका आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, समझ में आ गया। देखो आगे दोनों सब्स्टिट्यूशन से याद रखने हैं आपने, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। गलत लिख दिया क्या? साइन भी लिया था ना, मैंने कॉस किया था, तो आने से कोई दिक्कत कॉस इनवर्स एक्स। नहीं। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है ना वो π/2 होता है। तो फिर कंडीशन उस हिसाब से बदलती है, उसकी चिंता मत करो, ठीक है।
रखी है अपने आप से, वो क्या आएगा cos। तो x को cos थीटा पुट करो, साइन इनवर्स 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। अब पहले ये देख लो यहाँ पर 0 से cos थीटा 1 के बीच में है, तो थीटा 0 से 90 के बीच में हो गया है ना, ठीक है ना, ये कंडीशन तो याद ही है तुम्हें। अब इसका फॉर्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या थीटा बाई 2 आ रहा है ना, तो थीटा बाई 2 कहाँ लागी करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 45 के बीच में। इसका अंडर रूट करा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो बच्चे की ओर उतारते हैं ना, उन्हें मैथ कभी समझ नहीं आता। मैं पहले ही कह रहा हूँ तुमसे, तुम घर पे जाके इसको रिकॉर्डिंग को देख के फिर समझ लिया करो, लेकिन यहाँ जितना प्रेजेंट लाइफ में समझोगे ना चीज़ को, उतना आसान ही हो जाएगी। रूट तो कॉमन लिया, ये बन गया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, है ना। अब यहाँ रूट था लेकिन मैंने सीधा डाल लिया प्लस प्लस। कारण क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि 0 से 45 के बीच में 90 ये है एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू दोनों की पॉजिटिव ही होगी, है ना। इसलिए मैंने यहाँ मॉडुलस नहीं लगाया रूट करते वक्त, अपॉन 2, ठीक। इससे काटूंगा तो रूट 2 रह जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कर देता। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी करा आपने, 1/√2 इसके साथ cos थीटा बाई 2, 1/√2 इसके साथ sin थीटा बाई 2, सेम हो गया साइन इनवर्स। अब अगर बाहर cos इनवर्स होता तो मैं यहाँ cos रखता, यहाँ sin रखता, क्योंकि cos है cos भी प्लस sin है sin, और बाहर माइनस sin इनवर्स है ना, तो अंदर sin का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो यहाँ लिखूंगा sin π/4 cos थीटा बाई 2 प्लस cos π/4 sin थीटा। तो ये हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस, ठीक है। अब आप ये एंगल देख लो कि हमारे उसमें रेंज में आ रहा है साइन इनवर्स के या नहीं आ रहा। तो इसमें अगर मैं π/4 ऐड कर दूंगा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो 90 बन गया, इसको तो मैंने 90 लिख दिया, और हमारी इसकी रेंज क्या होगी -90 से 90। तो इसका मतलब ये तो उसमें आ रहा है बीच में, इसका मतलब मैं इससे हटा सकता हूँ, है ना, ऐसे लिख दिया। तो π/4 प्लस 1/2, और थीटा की जगह मैंने क्या रखना था, क्या रखा था cos थीटा, हमने x की जगह क्या रखा था cos थीटा, x ना cos थीटा, थीटा कितना cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स ये आगे बेटा कौन ना किसी को नहीं आया तो बोलते
कब कर दूं पहले वाला? कौन सा साइड वाला? ये कर दूं इधर? अब इसे सॉल्व करने के लिए अब आपके कोर्स में सारे फॉर्मूले तो इन्होंने हटा दिए। पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला था, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स वाला था, cos इनवर्स x प्लस, ये सब हटा दिए। अब आपके कोर्स में केवल जनरल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, जिसमें जुगाड़ है ना। क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ये देखो। पहले हमें पता है साइन इनवर्स इसको हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लें ऐसे। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स 1/x कर सकते हैं, तो उल्टा हो जाएगा 3/2। इतनी बात तो सिंप्लीफाई की बात है। आप समझ लो ये a है ये b है। फॉर्मूला cos a प्लस cos a cos b माइनस sin a, तो मतलब cos a कितना में मिलेगा? sin इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 3/2, है ना। ये मिटा दो इधर वाला, नहीं समझना, पहले उतारना नहीं। उतारने का टाइम तो प्रॉपर देखता हूँ। sin a की जगह sin इनवर्स 1/2, sin b की जगह cos इनवर्स, है ना जी। अब इससे ये तो हट जाएगा, ये तो रहेगा 3/4, इससे ये भी हट जाएगा, ये रहेगा 1/2, है ना। अब इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है ताकि cos हट जाए। तो इसका तरीका सीख लो एक बार। एक ट्रायंगल बनाओ छोटा सा, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है हमने। अगर sin इनवर्स 1/4 a के बराबर है, तो sin a किसके बराबर हो गया? 1/4। समझ में आ गया होगा आपका कि इनवर्स इधर उधर ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो साइन ए कितना हो गया? और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया? √15, 16 माइनस 1 √15। अब ये बन गया ना पाइथागोरस सिखा दो, ऊपर हो जाने को, ठीक है। तो अब ये cos, इसी को मैंने cos की वैल्यू निकाल ली, cos a की, तो क्या करूँगा? ये लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a कितना? cos इनवर्स, है ना। एक बात समझ रहे हो? नहीं यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, यहाँ करना जब समझ में आएगा, आगे समझ में। अब ये भी a था, ये भी a है, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/4 किसके बराबर हो गया? cos इनवर्स √15 में। कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ये आना समझ में आना चाहिए। आगे समझ में दोबारा ये तो समझ में आ गया होगा, ये a लिया, sin a 1/4 समझ में आ गया होगा, ट्रायंगल समझ में आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे ये निकाल लिया। फिर cos a की वैल्यू निकाली, cos की वैल्यू कितनी आ गई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a कितना आ गया? cos इनवर्स कितना समझ में आ गया? ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा कि नहीं? मतलब मैं इसकी जगह भी रख सकता हूँ, तो यहाँ रखूँगा तो क्या होगा? cos इनवर्स √15/4 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही इसको बनाना, ट्रायंगल बनाओ, ये आदत हो जाएगी तो फटाफट कर देंगे। ये कितना होता है? 3 और ये हो गया 4, ये कितना बन गया? 16 माइनस 9 √7, 16 माइनस 9 7 होता है ना। तो अब ये कितना बन जाएगा? मेरे को इसको बनाना है साइन का, तो अगर मैं साइन इनवर्स बनाऊंगा तो ये किसके बराबर जाएगा? √7/। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दूंगा, बोल देना चुप्पी में टले, ठीक है। अब ये बन गया, आपको हट गया, तो ये बना √15/4 इंटू 3/4 माइनस 1/4 इंटू √7/4। तो ये बस इतना ही लिख देना, 3√15 माइनस √7/16। आगे समझना, ये चेंज करना आ गया समझ में, जो समझाया मैंने, किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे अंदर। अब देखो सुनो,
अगर मान लो ये होता है बाहर कॉस और अंदर होता टेन, तो ही क्या फर्क पड़ रहा था? मान लो ऐसे होता तो भी क्या फर्क पड़ रहा था? ट्राइंगल बनाते, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 4 ये 7, तो यहाँ 49 प्लस 16 है ना, 16 कितना हो जाता है? 65 हो जाता। अब मुझे बाहर कॉस है, कॉस इनवर्स बनाना है अंदर, तो क्या करूँगा? कॉस इनवर्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7 अपॉन काटना नहीं है ऐसे, तो मैंने जब काट दिया, ठीक है, ऐसे काटना नहीं है। तो ये बचेगा मेरा इतना 7। किसी को भी कन्वर्ट कर सकते, ट्राइंगल बनाओ कन्वर्ट करो, बस पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले याद होना चाहिए। चलिए, तो कहाँ से शुरू करना है हमने इसको? सबसे अंदर से, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है। एटम बॉम्ब में फूटे अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे 10 इनवर्स 1, तो ये हो गई 5/4। इसको ऐसे रख दिया, इसकी वैल्यू 5/4, कॉट इनवर्स cos 5/4 1/, हो गया। बाहर तो साइन है, बना दे ट्राइंगल। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो वो है नहीं। 10 के टेबल में रूट 2 तो आता नहीं, रूट 3 होता तो हो जाता, पर रूट 2 है, तो ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 2 + 1 3, रूट 3 आ गया। तो आपको बनाना है साइन, तो साइन इनवर्स लिखो पहले, दिस अपॉन दिस, तो रूट 2 अपॉन कट जाएगा इससे, तो क्या आ गया? 2/3 का पूरा दिया, ठीक है। लिख लो फटाफट। हटा दूं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट क्वेश्चन है sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3 is equal to 15, ठीक है। बाहर स्क्वायर है ना, और अंदर tan इनवर्स है। एक तरीका तो ये है कि इसको ऐसे लिख लूं, लिख सकता हूँ, स्क्वायर ही तो है भाई, सेक का एंगल ही तो है ही। तो जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ sin स्क्वायर 45 सपोज, तो एक्चुअल में क्या करता हूँ मैं, sin 45 होती है 1/√2, उसकी वैल्यू को स्क्वायर कर देता हूँ तो 1/2 आ जाता। इसका मतलब ये क्या होता है, इस एंगल का सारे का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर। तो ऐसे लिख लिया मैंने इसको। बाकी ट्राइंगल बनाना आपको आता ही, जो भी करा आपने, तो इसको सेक में कन्वर्ट कर दो, ट्राइंगल बनाओ। अभी दिख रहा नहीं, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो 10 होता है परपेंडिकुलर कौन बेस है मैंने, तो ये कितना हो गया √5 है ना,
अब आपको बनाना है सेक, तो सेक तो ये है ही, और सेक इनवर्स क्या होता है? सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √5 अपॉन इसका स्क्वायर, तो इससे ही हट जाएगा, √5 आ गया, √5 का स्क्वायर। ऐसे उसको बना ट्रायंगल बनाया, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 9+1, तो कोसेक है वहाँ, तो ये कोसेक बनाना है, कोसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, √10 अपॉन इसका स्क्वायर, तो इससे ये इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा √10, आंसर आ जाएगा 10+5, यही रहना। ये तो जनरल तरीका तो तुम कर रहे हो, ठीक है? अगर ये ना करना हो मुझे, स्क्वायर है ना, थोड़ा सा इस चीज का लालच है कि सेक स्क्वायर का रिलेशन होता है हमारे पास, तो मैंने क्या करा, tan इनवर्स 2 को ए ले लिया और ये cot इनवर्स 3 को बी ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? इसको स्क्वायर में ऊपर नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर बी, हो जाएगा। कितना समझ में आती है? इसकी जगह ए ले लिया, इसकी जगह बी ले लिया। अब इसका रिलेशन मुझे, क्योंकि tan a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2, और इससे क्या होगी? cot b की वैल्यू 3 आ गई। आशु आया समझ नहीं? ये भी नहीं आया, इससे ये कैसा ही स्टार्टिंग से बना देगा, तो खो जाता है, बीच बीच में कहीं चला जाता है, दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। ये कमाल की बात नहीं होती, टीचर को पता चल जाता है कि समझ नहीं आया इसको, क्योंकि कहीं और होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। tan इनवर्स 2 को a ले लिया मैंने, और cot इनवर्स 3 को b ले लिया, तो उससे tan a मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको इधर ले जाऊंगा, tan a आ गया ये तो 2, और cot b क्या आ गया? 3। बस इसकी जगह मैंने अभी ये लिखा है, उसकी जगह मैंने ये लिखा है, आगे कुछ नहीं करा। इसका रिलेशन मुझे पता है 1 + tan स्क्वायर होता है, इसका पता है 1 + cot स्क्वायर b होता है। tan a कितना है? 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना है? 3 का स्क्वायर 9, कितना बन गया? ऐसे स्क्वायर वाली कंडीशन में अगर क्यूब होता, हाँ ये आसान है, इसीलिए मैंने ये कहा है लिखने के, वो नहीं, वो तो नॉर्मल तो सीख ही रहे थे। अगर क्यूब होता तो फिर वैसे ही करते, जैसे मैंने ट्रायंगल से सिखाया, क्योंकि क्यूब का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। ठीक है जी, प्रूव करना है इसको इसके बराबर। तो मैंने क्या बताया था? अंदर से बाहर की तरफ चलता है ना, अंदर से बाहर की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे, तो हमने क्या करा? tan इनवर्स x को a मान लिया, है ना, मान सकते हो ना? तो tan a कितना हो गया? x, ट्राइंगल बनाया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस x1, ये कितना हो गया? 1 + x स्क्वायर का पाइथागोरस लगा। अब देखो साइन cot इनवर्स cos, और यहाँ tan इनवर्स की जगह cos इनवर्स की वैल्यू डालो। cos इनवर्स इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/(1 + आ गया, इससे ही हट जाएगी। तो क्या बचा मेरे पास? साइन cot इनवर्स, और क्या बच गया? 1/(1 + x स्क्वायर का, ये बच गया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई सबको? बाबे को नहीं आई है? समझ रहे हैं? कब आएगी समझ में? नींद आ रही है? मेरे पास है ना इसके अच्छा, मेरा टाइम नहीं हुआ अभी, अभी तो बहुत लंबा रहूंगा मैं। टाइम क्लास का टाइम बोल, मेरा टाइम गड़बड़ हो जाएगा, दूसरा ट्रीटमेंट ढूंढना पड़ेगा। इधर ध्यान दो। अभी cot इनवर्स आ गया, फिर ट्रायंगल बना लिया। cot इनवर्स क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 1, ये
है ना जी। अब ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ये तो समझ में आता है पाइथागोरस, ये समझ में आ गया कि नहीं आया सबको पक्का। कई और बच्चे ऐसा होता है जो कहेंगे सर पाइथागोरस नहीं आता, इसे चुपचाप हाँ कर लेते हैं। आता सबको पाइथागोरस बता दो अभी। अब ये बन गया जी तरह ट्रायंगल। अब साइन बाहर है, अंदर कॉट इनवर्स है, तो अंदर साइन इनवर्स की वैल्यू साइन क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका। बस यही आगे देखो, आगे कि नहीं। ये चीज नहीं समझ में आई हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर समझ लो। करने बैठोगे ना फिर समझ में नहीं आना क्या कर दिया। आगे सबको समझ में ठीक। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 का। कितने मार्क्स का है बेटा ऐसे क्या पता चले कितना का आएगा। 2 मार्क्स का होगा, हैं? 2 मार्क्स का होगा। अब तो पता नहीं कितने मार्क करके दे रहे हैं, वो 2 का 3 का तो नहीं होगा, 2 का ही होगा। अब कितने नंबर का आता है ये हर साल तो बदल लेते हैं। चैप्टर कौन सा है कौन सा नहीं कुछ पता नहीं चलता। एक्स निकालना है आपको, यू टू फाइंड एक्स। तो भाई यहाँ पर साइन है या कॉट इनवर्स है, तो पहले से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, बनाओ ट्रायंगल, कोने में साइड में जाना। तो कॉट इनवर्स का मतलब क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये x प्लस 1 ये, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का अंडर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर, तो इसको सॉल्व कर दो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 2 उसका अंडर। यस ठीक है। आपको बनाना है साइन इनवर्स। इस ट्रायंगल में साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, समझ में आ गई बात। अब इधर आ जाओ, ट्रायंगल बना लो फिर से। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको tan इनवर्स बनाओगे, सॉरी cos इनवर्स बनाओगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन 1 प्लस। आगे बात इतनी क्लियर है बात, अगर वो आगे समझ में इससे ही हट गया, तो ये बच गया 1 अपॉन, और इधर क्या बच गया 1 अपॉन, है ना जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर करो, तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इज इक्वल टू -1, एक्स कितना आ गया -1/। अब जब भी कभी क्वेश्चन आता है और ये प्रूफ सॉल्व करते हो आप एक्स, तो इसके अंदर डाल के एक बार सेटिस्फाई करा के जरूर दे दोगे कि दोनों साइड बराबर आ रही है। एक्स डालने से जो हमारा आंसर निकला है नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो कह दो नो सॉल्यूशन, अगर आ रही है तो ठीक है, तो इसको यहाँ डाल दो। इसमें देखो जरा एक बार साइन कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, है ना। तो हो गया साइन, ये कितना बन गया कॉट इनवर्स 1/2, है ना। तो इसकी सॉल्यूशन करेंगे, पहले उधर भी देख लो, cos tan इनवर्स -1/2, है ना। एक बार ध्यान से समझ लेना, उसके बाद करो। अब देखो ये चीज इसके बराबर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, कैसे पता चला। इसका ये नेगेटिव नहीं बराबर आ जाएगी, ये माइनस यहाँ आ गया, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ -x इज -tan इनवर्स x। जब तक वो फॉर्मूले लिखवाए वो याद नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगी। और cos ऑफ -θ इज cos θ, तो मतलब ये इसके बराबर ही आएगा, आएगा। अब इसको चेक कैसे सॉल्व करें, कैसे पता चलेगी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसकी वैल्यू निकालो, साइन, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो ट्रायंगल बनाओ जरा। कॉट है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ गया √5, तो यहाँ साइन का हो गया 2 अपॉन √5, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई
नॉर्मल नोट उसको देखो जरा, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी √5, ठीक है। और इसको कॉस इनवर्स करूंगा तो ये कितना आएगा 2/√5, ये भी कितनी आएगी 2/√5, ये भी 2/√5, ये भी 2, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। चेक करना बहुत जरूरी है, चेक नहीं करोगे तो गलत हो सकता है। घर पर जाके सिर्फ ये प्रैक्टिस खास तौर से करना जो मैंने ट्रायंगल वाली बताई। अगर ये समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग देखो, फिर भी समझ में ना आए तो अगली क्लास में आगे फिर भी छोड़ सकते, क्योंकि इसके बिना ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आगे नहीं चल पाएगी। हो गया।